स्वागत है आपका एक बार फिर न्यूज हुक्स में। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो इंसानी खोपड़ी को काटकर उसका सौंफ बनाकर पीता था। एक ऐसा नरभक्षी जो इंसानों को मारता और उसकी खोपड़ी का सौंफ बनाकर पी जाता। एक ऐसा दरिंदा जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आता है और इस समय सलाखों में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसने अपराध की दुनिया में एक से बड़े एक अपराध किए हैं। आइए देखिए न्यूज हुक्स की इस रिपोर्ट में। आज हम आपको भारत के अपराध के इतिहास में राजा कोलेंदर का नाम ऐसा जिसने सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। यह सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, बल्कि एक नरभक्षी, खोपड़ी कलेक्टर और तांत्रिक विश्वासों में डूबा हुआ मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा था। उसकी कहानी अपराध, सनक और अंधविश्वास की एक खौफनाक मिसाल है। राजा कोलेंदर कौन था? राजा कोलेंदर असली नाम राज निरंजन कोल था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शंकरगढ़ क्षेत्र का निवासी था। वह आदिवासी कोल समुदाय से आता था और सीओडी शिवकी में एक साधारण कर्मचारी था। बाद में उसने ब्याज पर पैसे देने का काम शुरू किया और स्थानीय राजनीति में प्रवेश किया। उसकी पत्नी फूलन देवी जिला पंचायत सदस्य थी, जिससे उसकी सामाजिक पहचान मजबूत हुई। राजा कोलेंदर की सनक और खुद का राजा मानने की बीमारी उसको थी। राम निरंजन कोल खुद को राजा कोलेंदर कहलवाना पसंद करता था। वह मानता था कि वह लोगों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए पैदा हुआ है। यह मानसिक विकृति उसकी अपराधी प्रवृत्ति की जड़ बनी। 1998 से पहली हत्या के बाद उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया और तब से शुरू हुई हत्या की वह भयानक श्रृंखला। आइए आपको न्यूज हुक्स की इस रिपोर्ट में राजा कोलेंदर की हत्याओं की डरावनी कहानी और दास्तां बताते हैं। भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर राजा कोलेंदर की हत्याएं केवल संख्या में नहीं, बल्कि उनकी क्रूरता और मानसिक विकृति के कारण वह भयावह मानी जाती हैं। उसकी हर हत्या एक सोची समझी सनक का नतीजा थी। 1998 में राजा कोलेंदर की पहली हत्या। राजा कोलेंदर की अपराध की दुनिया में एंट्री 1998 में हुई, जब उसने एक युवक की हत्या की। इस हत्या के बाद वह फरार हो गया और पुलिस को वर्षों तक चकमा देता रहा। हालांकि इस केस की जानकारी सीमित है, लेकिन यही उसका पहला कदम था सीरियल किलिंग की दुनिया में। दूसरा, उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की निर्मम हत्या की। धीरेन्द्र सिंह एक स्थानीय पत्रकार थे। उसका मकसद राजा कोलेंदर को संदेह था कि धीरेन्द्र उसके गैर कानूनी काम और राजनीतिक छवि को उजागर कर सकता है। हत्या का तरीका क्या था? पहले अपहरण कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाया, फिर बेरहमी से हत्या कर सबके टुकड़े कर दिए। पीड़ित का मोबाइल, कपड़े और निजी सामान चला दिए। हत्या के बाद उसकी टाटा सुमो को रीपेंट करवाकर चुनाव प्रचार में उपयोग किया। उसने तीसरी हत्या मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव का दोहरा हत्याकांड किया। वर्ष 2000 में मनोज कुमार और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या की। राजा कोलेंदर को शक था कि मनोज उसकी अवैध गतिविधियों में बाधा बन सकते हैं। राजा कोलेंदर और उसका साला बछराज कोल दोनों ने एक योजना बनाई। पहले मनोज को, फिर ड्राइवर रवि की हत्या के बहाने बुलाया। दोनों को गोलियों से हत्या कर दी, शवों को जला दिया और टाटा सुमो को लूट लिया। यह गाड़ी बाद में चुनावी प्रचार में इस्तेमाल की गई। नरभक्षी राजा कोलेंदर की मानसिकता क्या थी? जब पुलिस ने राजा कोलेंदर के फार्म हाउस की तलाशी ली, तो वहां से जो मिला उसने भी सबको दहला दिया। 14 इंसानी खोपड़ियां, जिन पर मार्कर से नाम लिखे थे। हर खोपड़ी एक हत्या का प्रतीक थी। उसने पुलिस को बताया कि कायस्थ जाति के लोगों का दिमाग निकालकर सूप बनाकर पीता था। उसका मानना था कि इससे उसे मानसिक शक्ति और बुद्धि मिलेगी। मारे गए लोगों के शवों को अलग अलग स्थानों पर फेंक गया और जबकि खोपड़ियों को वह अपने पास रख लेता था।
जब राजा कोलंदर की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में सुनवाई हुई तो 2000 में पत्रकार की हत्या के बाद राजा कोलंदर को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। 2012 में उसे पत्रकार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2025 में लखनऊ की अदालत ने उसे और उसके साथी बच्छराज कोल को एक दोहरे हत्याकांड में फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध असाधारण दुस्साहसी अपराधियों का है जिन्होंने समाज में भय का माहौल बनाया। अदालत ने साफ कहा कि अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति न्याय की मंशा के विपरीत होगी और इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भारत के इतिहास में सबसे सनकी और खतरनाक अपराधियों में से एक है राजा कोलिंदर। उसकी कहानी न सिर्फ अपराध की क्रूरता दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि सामाजिक चेतना और कानून का पालन कितना जरूरी है। आज वह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन उसकी दरिंदगी समाज को हमेशा एक सबक देती रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ हुक। धन्यवाद।